बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास के स्टूडेंट्स का आज पहला पेपर था और मैथमेटिक्स का पेपर था उनका। और आप लोग चूँकि बोर्ड का पहली दफ़ा पेपर दे रहे थे तो थोड़ा सा बोर्ड का पेपर का प्रेशर भी था। कोर्स चेंज हुआ था और काफ़ी लेंथी कोर्स था 9th क्लास का, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स और टीचर्स भी बल्कि कुछ परेशान थे कि पेपर किस किस्म का आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो पेपर आया है वो इतना मुश्किल नहीं था जितना हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे पास जो पेपर का वर्जन पहुंचा है, ऑब्जेक्टिव का वर्जन और सब्जेक्टिव का, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन पूरा कनेक्टेड रहेगा, वो शेयर करूँगा आपके साथ। तो ऑब्जेक्टिव ईजी था इसका काफ़ी, तो अभी हम देख लेते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव इसका। नंबर 1 इज़ 1/4 और पावर थी उसकी -1/2। तो सिंपली ये -1/2 आपने अंदर मल्टीप्लाई करना था और 2 का स्क्वायर कर लेना था। 2 स्क्वायर इंटू -1/2 करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये 1/2 पावर -1, जबकि ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2 पावर 1, यानी इसका आंसर 2 होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 345.6, वेरी सिंपल। यहाँ से डेसिमल उठा के आपने यहाँ पे लेकर जाना था, 2 डिजिट लेफ्ट पे लेकर गए हैं, तो इसलिए 3.456 10 पावर 2 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद है गिवन द रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ विच इफ एक्स इक्वल्स टू 246 एंड वाई इक्वल्स 135 आर। रिलेशन है जी, रिलेशन की डोमेन और रेंज बस हम अगर देख लें तो विल गेट एन आइडिया। तो रिलेशन की जो डोमेन है वो है जी 1, 3 और 5। डोमेन 1, 3 और 5 आ रही है और डोमेन इक्वल टू y है और रेंज आई थिंक इक्वल टू x होगी। रेंज है इसकी 2, 4 और 6, ये है x के इक्वल जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि y क्रॉस x जो है उसका ये सबसेट होगा, तो y क्रॉस x ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट नंबर 4 में है जी व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर शेडेड रीजन में B और C का इंटरसेक्शन है, तो इट इज़ B इंटरसेक्शन C इन दिस वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ वेरी सिंपल 49a² है तो ये 7a होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस 2b होल स्क्वायर है और बीच में 2ab वाली टर्म है, तो 7a माइनस 2b होल स्क्वायर है, दरमियान में ये -2ab वाली टर्म है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिर्फ स्मॉलर है तो x इज स्मॉलर देन 10, ये है। अगेन वेरी सिंपल। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज, स्लोप कैलकुलेट करनी y2 - y1 ओवर x2 - x1 से, तो y 11 - 5 करेंगे ओवर 9 - 3 करेंगे, तो 11 - 5 हो गया 6, 9 - 3 भी हो गया 6, 6/6 1 आना चाहिए, लेकिन चलिए 6/6 लिखा है तो ये ऑप्शन ठीक है। एट वट एंगल डू द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो लाइन्स की इक्वेशन आपको गिवन है, कितने एंगल के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो y = mx + c की फॉर्म में, तो इनकी स्लोप लिख लेते हैं। तो m1 की स्लोप आ रही है 2/3 और m2 की स्लोप आ रही है -3/2। तो क्लियरली m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, तभी ऐसा पॉसिबल होता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन्स की स्लोप ऐसी होती है। What is the value of x in the given similar triangles? तो 3/9 यानी रेशियो ऑफ 3 to 9 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ x to 6, तो 6 उधर चल जाएगा, 1/3 इधर रह जाएगा और 6 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका आंसर आएगा 2, तो x = 2 है। What is the value of the measure of angle C in the figure? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपने एंगल C बताना है। एंगल C के लिहाज से ये सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है और ये बेस बनता है, तो आपने टेंजेंट ले लेना है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी यहाँ पे इसका वो ले लेंगे, इन्वर्स साइन ले लेंगे, इन्वर्स tan ले लेंगे, तो एंगल C इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ 5/9। मैं क्विकली कर लेता हूँ 5/9 का tan इन्वर्स क्या आता है। ओके, सेकेंड tan ऑफ 5/9 दिस कम्स टू बी 29.05, 29.1 कर लेते हैं इसको, 29.1 ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है जी बेरिंग का क्वेश्चन है। द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, सो ओ से ए की तरफ वो आपने आना है, नॉर्थ से इधर आना है, तो ये 90 + 35 होगा, तो 90 + 35 इज 125, तो ये 125 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल आर कंकरेंट इनसाइड, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं इनसाइड द ट्राइंगल।
द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज़, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू, सो इसको हम अरेंज है पहले से ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर कर लें, 3 इधर कर लें, दरम्यान में 86 है, 86 आ गया। What is the probability of getting a tail if a fair coin is once? तो once tail की 1/2 होती है। If a die was rolled 50 times, the number 4 appeared 15 times. What is the relative है उसकी appearance over the total times, तो 15 over 50, which is I think 0.35 ही आएगा। 50 divided by 50, जी बिल्कुल 0.30, सॉरी 0.30 आएगा। तो ये हो गया। तो ये जी बहुत आसान सा आप लोगों का MCQ का पेपर था। अगर कोई और वर्जन भी है तो मेरे पास जैसे ही आएगा मैं उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बहरहाल इसी का जो मेरे पास सब्जेक्टिव का वर्जन आया है उसका सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।